ਵੀਰ और भैनों, पिछले हफ्ते मैं थोड़े नाल गल नहीं कर सकिया जी मैं हर हफ्ते कर रहा और मेरा कल कई हुण महीनों तो यह काम चल रहा है क्योंकि मैं उदों विधान सभा का सैशन होया सी और कुछ साढ़े उत्थे MLA साहिबान पॉजिटिव निकले से कोविड के इस करके और उन्होंने नाल मेरी मुलाकात हुई सी तो मैनू अपने आप को क्वारंटीन करना पिया और टेक्नीशियन वगैरह आ नहीं सके रिकॉर्ड करने वास्ते तो एक हफ्ता लंघ गया जरूर और लेकिन थोड़िया गल्लां जिहड़ी पिछली बार भी तुसीं कीतियां सीआं और ऐतकी दी वो मेरे कोल ने ते मैं कोशिश करांगा कि जो मैं थोड़े नाल गल उन्हां दे बारे कर सकां। हुण पहली गल तां ये है कि तुसीं अखबारां 'च पढ़दे हो सोशल मीडिया ते बहुत देखदे हो कि हालात अच्छे नहीं है, मैं उन्हां नाल सहमत है, लेकिन ये सारे दुनिया के चल रहे हैं, सारे हिंदुस्तान के चल रहे हैं, सारे सूबे जो उत्तर भारत के नहीं या दक्षिण या पूर्व पश्चिम जितने भी हैं सारे कुछ चल रहे हैं और हालात सुधन असी पंजाब के नंबर हाले बहुत थले है बाकी सूबे नालों, साडा इन्ना नहीं बिगड़ा जिन्ना कम है, लेकिन मैं समझदा है कि अगर एक पंजाबी नूं भी करोना होए या एक पंजाबी भी सानू छड्ड के चला जाए वो साडे वास्ते बहुत दुख की गल है और साड़ी कोशिश सारी है कि इसनों आपां रोकीए किसी तरह। हुण थोड़े सिर्फ कईयां ने तो देखे होने आंकड़े, फिर मैं दसना चाहुंदा है कि हालात की बने हुए ने दुनिया 'च। अज 2,83,00,000 केस ने दुनिया दे विच, जिहदे विचों टोटल तकरीबन 9 लाख बंदे दी मौत हो चुकी है और ये पूरी दुनिया का अमेरिका सारा कुछ चल रहा है। ये बड़ी अफसोस की गल है साडे हिंदुस्तान विच भी। अज देख लो टोटल साडे इस वेले 45.60 लाख बंदियां नूं करोना होया है और ये बहुत माड़ी गल है कि इन्ने साडे बंदियां नूं साडे अपने देशवासियों नूं ये गल हो जाए तो बड़ा दुख हुंदा है ये देख के। ये विचों 76,304 बंदियां दी मौत हुई है। ये विचों जिहड़े साडे नाल दे गुआढ़ी सूबे ने असीं हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दसना चाहता ताकि ये भी ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे क्योंकि लोग सियासत खेलते हैं विच और सियासी जी गल होंदी है इस किस्म के काम विच एक गलत बात है। चलो जंग लड़ते हैं आप पाकिस्तान नाल लड़ते हैं या चीन नाल लड़ते हैं, सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है, सारे अपने पोलीटिकल पार्टीज इकट्ठियां होंदियां ने, ये भी एक किस्म का जंग है, लेकिन ये सियासी तौर पर कुछ पार्टियां इस गल नूं चक लैंदियां ने। इहदा फायदा की हुंदा दसो? अगर मैनू अजकल कोई कहे कि दिल्ली दे विच आंकड़े बहुत बढ़ गए और पंजाब की लोड़ है, मैं बड़ी शौक नाल बड़ी खुशी नाल मैं जाके चीफ मिनिस्टर दिल्ली नाल या चीफ मिनिस्टर हिमाचल नाल या चीफ मिनिस्टर हरियाणा जिथे भी ये मंग पई मैं उन्होंने कहांगा कि दसो जी असी पंजाबी की कर सकते हैं थोड़े लिए। दैट शुड ये एटीट्यूड अपना होना चाहिए, चाहे कोई पार्टी होए, पार्टी की गल नहीं है, ये एक एपीडेमिक है, एक पैंडेमिक है, एक बीमारी है, ये दुश्मन है एक किस्म का जिहदे नाल असीं सामना करना है और ये गल्लां मैं ये दसना तुहानूं आंकड़े तां दे रहे हैं ताकि जिहड़े कुछ लोग चक रहे हैं कि जी दिल्ली वधिया हो गया जी पंजाब बड़ा माड़ा हो रहा। देख लो तुसीं मेरी आबादी अज पंजाब 'च 2,90,00,000 है, दिल्ली 'च है 1,90,00,000 और हरियाणे 'च 2,43,00,000। हुण सब तो ज़्यादा साडी आबादी है, लेकिन साड़ी जिहड़ी अज करोना केस ने 72,143 ने। दिल्ली जिहड़ी साड़ी आबादी तो 1 करोड़ घट है, उत्थे 2,02,000 बंदियां नूं करोना, अपने तो 3 गुणा ज़्यादा। और हरियाणे दे विच 85,944, उन्हां दा 2,43,00,000 दी उन्हां दी आबादी है। हुण देख लो अज साडे पंजाब 'च 88,000 केस ने और दिल्ली दे विच 25,414 और हरियाणे जिन्हां दी आबादी साथ तो थोड़ी है 18,322। इस तो पिछले 24 घंटिया साडे पंजाब 'च 2,464 केस होए ने। ये रिकॉर्ड है एक किस्म का, इन्ना असी पंजाब हाले पहुँचा नहीं। और दिल्ली है 4308, साथों दुगना। और जिहड़ियां मौतां होईयां ने ये पंजाब साड़ियाँ ज़्यादा मौतां हुई ने और यदा भी कारण मैं तुहानूं दसूँगा, लेकिन मैं ये आंकड़े इसलिए तुहानूं दस रहे हैं ताकि तुहानूं पता लगे कि ये कोई सियासी गल नहीं कि ये जिहड़ियां गल्लां ने
ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, मैं उन्हें बहुत खुश ਹਾਂ उससे। अगर मैनू कोई मदद करना चाਹੁੰਦਾ बड़ी शौक ਨਾਲ आओ, मैं थोड़ी मदद लवांगा अगर तुसी कोई चीज़ करना है। और अगर दिल्ली वाले मैनू कहन कि जी तुसी आके पंजाब इत्थे मदद करो, मैं बड़े शौक ਨਾਲ उत्थे जावांगा मदद करन ਨੂੰ। ਇਹ अपनी पूरे देश की लड़ाई है और वो ड्यूटी साडी बनती है कि असीं इस नूं ਉਹ समझ के करिए और कोई सियासत ना इस काम च लियाइए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ कि ਕੀ ਕਾਰਨ है ਸਾਡੇ कि मौतां ज़्यादा ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक दिखाना चाहता। देखो नीचे की है नीला रंग, ये है प्राइमरी लेवल, पहला लेवल। फिर ये पीला रंग जिहड़ा है जो सैकेंडरी केसिस ने, और लाल रंग जिथे टर्शरी केस ने। पहला लेवल तो जिहड़ा हुंदा है घरां च रहिंदे ने, अपनी दवाई लै लैंदे ने, वो ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर उत्थे घरां च आ जाते हैं। लेवल 1 है। लेवल 2 दे विच जदों तुहानूं ऑक्सीजन की या किसी चीज़ की लोड़ पवे, और लेवल 3 दे विच वेंटीलेटर शायद लोड़ पवे, ऑक्सीजन भी या शायद वेंटीलेटर ना। ये क्यों? और इत्थे है इस लेवल 2 और लेवल 3 दे विच जिथे साड़ियाँ मौतां ज़्यादा होंदियां ने। और ये क्यों? क्योंकि जदों लेवल 1 च तुहानूं बीमारी आउंदी है, तुहानूं लगदा है कि मैनूं जुकाम है, मैनूं बुखार है, मेरा बदन दर्द करदा है या कोई होर प्रॉब्लम है जिहड़ी नॉर्मल नहीं हुंदी, इत्थे कोई जा नहीं रहा अपने डॉक्टर दे कोल। आ देख लो सारे नीले का जिहड़ा नीचे का कम है। इत्थे ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ अगर तुसीं जाओ और ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ अपनी ट्रीटमेंट लो, तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ सारे तकरीबन जो लेवल 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਫਸਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪੀਲੇ ਔਰ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੇ कि मैं ਅੱਜ मेरे हालात ठीक नहीं, जो कल से वो नहीं, मेरा सिर दर्द कर रहा है या बदन दर्द कर रहा है, बुखार है या खांसी है, मेहरबानी करके डॉक्टर को जाओ और अपनी तुसी कंट्रोल करो, नहीं तो ये हालात अपने बिगड़ते जाएंगे। क्यों मेरे पंजाब दे विच सब तो ज़्यादा अपने इत्थे मौतां होंदियां ने? होना नहीं चाहिए, पर जब तुसी इस लैवल ते पहुँचो, लेवल 2 और लेवल 3 दे विच इत्थे आउंदी है गड़बड़। तां ही मैं तुहानूं कहना चाहुंदा कि तुसी प्लीज़ आ जिहड़ा नीला है फर्स्ट लैवल ते पहुँचो। सिर्फ एक मैनू आ लगे बठिंडे दे विच पहला ट्रीटमेंट ते डॉक्टर पहुँच रहे, डॉक्टर कोल पहुँच रहे हैं। बाकी सारे सूबे तो सारे ज़िले देख लो, सारे बहुत घट। ये भी है ज़िला एक उरे जिथे लोग ज़्यादा जाते हैं डॉक्टर कोल, कपूरथले और हुशियारपुर, ये डॉक्टर कोल जाते हैं पहला, और तां ही मौतां कम ने उत्थे। बाकी जिथे नहीं जाते उत्थे मौतां ज़्यादा ने। सो ये आपां नूं सोच के इस गल नूं सामने रख के आपां नूं ये गल आपां नूं करनी चाहिए। और मैं आस करदा कि तुसीं हुण मेरियां गल्लां तो ये ना हो, ये जिहड़े सोशल मीडिया ते रौला पाउण वाले ने सब देश द्रोही ने, सब वो लोग ने जो पंजाब द्रोही ने, जो समझते हैं कि तुसीं इत्थे मखौल बना रखो। मैं पुलिस नूं कहा सख्ती करो इहदे च, और जिहड़ा बंदा ये लोगों को गलत फहमी पाउंदा है, गलत दसदा है और गलत उन्होंने समझाउण की कोशिश करता है, वो बिल्कुल जिस तरीके नाल मैं कहा इससे उल्ट कर रहा है, ये गल बिल्कुल असीं नहीं मन्नांगे और पुलिस इन्हां ते कदम चुकेगी। फिर ना मैनूं कहना बाद कि मेरा बंदा कोई फस गया है इत्थे पुलिस दे विच आ गया। तुसीं थोड़ी जिम्मेवारी हुंदी है, अगर तुसीं कोई चीज़ पोस्ट कर रहे हो तो तुसीं चंगी तरह पोस्ट करो, ताकि सच्चाई तुसीं दसो। ये झूठ बोलना, ये गलत गल्लां दसनियां जो साडी सारी दुनिया दे विच ये बीमारी फैली हुई है और जो ट्रीटमेंट हो रही है वही हिंदुस्तान दे विच हो रही है। ਉਹਦੇ खिलाफ अगर तुसीं कहोगे कि ट्रीटमेंट ना करो, मास्क ना पाओ जी, कोई MLA भी कहते हैं एक दो मास्क ना पाओ जी, कोई परवाह नहीं जी, सब ठीक है। ये गल्लां बिल्कुल गलत गल्लां ने। बहुत अफसोस की गल है मैनू कि जिम्मेवार बंदे भी ये गल्लां कहन लगे। कोई छोटा बच्चा कहे मैं समझ सकता है कि बदमाशी कर रहे हैं, लेकिन अगर जिम्मेवार बंदे कहन तो अफसोस है मैनू कि यह जी गल वो जिम्मेवार बंदे कहन और अपने पंजाबियों को खराब करन। हुण मैं एक गल कही है, साडे मिनिस्टर साहबान, हर मिनिस्टर साहबान को एक जिला दिता होया है, वो उन्होंने MLA साहबान और ये सारे और किते किते साडे प्रधान जी सुनील जाखड़ जी इन्हां दे नाल जा रहे ने और हर जिले दे विच जाके लोगों को देख रहे हैं, मिल रहे हैं कोविड के लिहाज नाल भी, और जेडे दूजा भी हालात बिगड़े हुए ने बारिश करके या कुछ, उत्थे जाके देख रहे हैं कि इन्हां दे सारे हालात ठीक होण।
जिथे गल्लां मैं देखियां ने जो जो कोई लोग करते हैं, बिल्कुल गलत गल्लां ने। हुण हॉस्पिटलों में हालात इन्ने सुधर गए ने, इन्ने अच्छे हॉस्पिटल बनाते, जिन्नी खर्चा मेरा ख्याल है साढ़े हॉस्पिटलों से कोविड के दरम्यान होया कदे भी पहला नहीं होया। साड़ी देखभाल, सफाई, इक्विपमेंट, समान, टेस्टिंग, सब कुछ, लैबोरेटरी, सब कुछ बिल्कुल पहले दर्जे की उत्थे चल रही ने। और आ जिहड़ा गल कहंदे ने कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे विच मौतां हो रही ने, ये मौतां इसलिए हो रही ने, देखो ये लाल की है, लाल का मतलब टर्शरी स्टेज। ये टर्शरी स्टेज दे विच उत्थे पहुँचो, टर्शरी स्टेज नंबर 3 लैवल जिहड़ा है उहदे विच तुसीं जा रहे हो, जदों जिथे उत्थे तुहानूं वेंटीलेटर की लोड़ है या बीमारी बहुत अगे वध गई है। इस करके होर इत्थे साडे मैडिकल कॉलेज ने, आ लो लुधियाना, जलंधर, साहिबजादा अपना साहब मोहाली, पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट, क्योंकि इत्थे ये हॉस्पिटल्स दे विच वेंटीलेटर ने, बाकी जगह वेंटीलेटर नहीं है। और ये हॉस्पिटल च वेंटीलेटर होने के कारण अगर उन्होंने ज़्यादा बीमारी वाले इत्थे पहुँचते हैं तो नैचुरली जिन्हों की बीमारी बहुत वधी हुई है और वो कंट्रोल च नहीं आ सकती डॉक्टरों तो उन्होंने मौत होती है। और ये जो आंकड़े मैं थोनों 88 दसे ने, ये 4 और 5वें हॉस्पिटल के उन्होंने मौत हुई है। तो यू मैनू तुसीं हुण मेरी मदद करो, पंजाब की सारे सरकार की मदद करो, साडे पंजाबियों की मदद करो कि आ पीला और आ लाल जिहड़ा है इनू आपां घटाइए, इन नीले नूं वधन दिओ, ट्रीटमेंटा करो और ऑटोमैटिकली तुसीं देखना 88 तो ये जिहड़ी मौतां होणीआं बिल्कुल थल्ले आ जाणगीआं। वाहिगुरू करे सारे पूरियां ही खत्म हो जाण। ते ये हुण मैं तुहानूं दसनी सी तुहानूं ये गल। और एक गल रह गई, कुछ दिनों तो स्कॉलरशिप स्कैम की बड़ी गल चल रही है। देखो कोई यही जी गल मेरी सरकार विच मैं होण नहीं दित्ती। जिथे जिथे कोई गल हुई है असी उन्होंने बड़ी सख्ती नाल उहदे नाल निपटे। और जदों कोई होया, चाहे ये जिहड़ा शराब का ये कांड होया पिछे जे और साडे लोग कई उहदे च मर गए से, असी सारे बंदियां नूं या तां उन्हां नूं सस्पेंड करता, किते अरेस्टां करतियां, 130 के करीब तक गिरफ्तारियां हुईयां ने, तुहानूं पता है उहदे विच। और इस तो इलावा कई अफसरां नूं सस्पेंड करके उन्हां दी इंक्वायरी चल रही है इस बारे। तो ये गल्लां यही जी जिहड़ियां गल्लां ने, यही है इस जिहड़ा स्कॉलरशिप स्कैम की गल उठी है। जदों मिनिस्टर और उन्होंने सैकटरी का ये कायदा है सरकार का, जदों उन्होंने विच कोई आपसी उन्होंने फर्क ने तो वह केस आउंदा चीफ मिनिस्टर को, और मेरे को आया सी और मैं अपने चीफ सैकटरी को भेजता कि तुसीं इहदी इंक्वायरी करा के मैनूं रिपोर्ट दिओ। वो रिपोर्ट आ जानी है और फिर पंजाब के सामने रख देनी है। अभी कोई गलत गल नहीं होने देनी असी। और गरीब बच्चों का जिहड़ा पैसा मिलना चाहिए सी वो असी देखते हैं कि किने कोई अगर कोई गड़बड़ हुई है, किसी ने गबन किया है, किसी ने कुछ किया है, असी सख्ती नाल वरतांगे। मैं इसलिए तुहानूं कह रहा ये हाले फाइनल स्टेज पर नहीं पहुँचा। जब रिपोर्ट आओगी उदों होएगी फाइनल स्टेज और फिर कदम जो चकने असी चकांगे। लेकिन क्योंकि ये बार बार एक गल सोशल मीडिया पर आ रही है तो मैं तुहानूं ये गल इस वेले कह रहा। अखीर विच मैं तुहानूं बिजली के बिल्स की गल कर रहा। हुण बिजली के बिल्स क्यों वध रहे हैं? बधे कई की कंप्लेंट आई है मैनू कि बिजली के बिल बहुत अगे हो गए क्योंकि मीटर रीडिंग नहीं हो रही। मीटर रीडिंग कद तो बंद है? मार्च तो बंद है, जब तो कोविड आई है। असी हुण इसनूं खुलवा रहे हैं, खुलवा के असी मीटिंग रीडिंग करावांगे और जो असलीयत है, जो थोड़े तो इत्थे चार्ज किए गए ने, उहदी एडजस्टमेंट असी उहदे करवा देंगे। ये ना समझो कि पंजाब बिजली बोर्ड उरे बैठा सिर्फ पैसे थोड़े बनाने वास्ते। उन्होंने अगर ये गलत रीडिंग तो नहीं है, लेकिन क्योंकि थोड़ी उत्थे मीटर रीडिंग नहीं हुई, इन्होंने एवरेज लैके उत्थे लगा दिता। उन्होंने कह दिता मैं कि तुसीं अगले बिल दे विच इहदी एडजस्टमेंट होनी चाहिए है और मीटर रीडिंग हुण शुरू होणगे और जैसे जैसे ही होंदे जाणगे थोड़ी एडजस्टमेंटां कीतियां जाणगीआं। मैं तुहानूं हुणी दस के हटिया कि जिहड़े सोशल मीडिया है साडा बड़ा नुकसान उन्होंने करा रहे हैं, गलत गल्लां दसदे ने। और गलत गल्लां जिहड़ियां जो दसदे हो जिन्हां नाल बंदियां दे कोई सेहत ते या बंदे पंजाब दे पूरे सेहत ते या लोगां नूं समा
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੜਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 122 ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 292 ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬ ਹਵਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੇਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸੇਖੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਵਿਡ ਰਿਕਵਰੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ FIR ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਣੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ ਦੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਕੜੇ ਹੁਣ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਬਲੂ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਵੀਲ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਘਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਢ ਵਗੈਰਾ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਐਤਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੂਜਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਰੀ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਤਕੀ ਔਰ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਔਰ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਸਿੰਪਟਮ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਵਲ ਸਭ ਕੁਛ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
कि जिन्हों भी कोविड की बीमारी होए, एसिम्पटोमैटिक होए, सिम्पटोमैटिक होए, लेवल 1 होए, लेवल 2 होए, जो जिथे होए, घरे होन या हॉस्पिटलों में होन, सारिਆਂ एक किट दे दिता जा रहा है। वो किट के विच 15 चीज़ां होंगियां। पल्स ऑक्सीमीटर 3 महीने की गारंटी नाल, डिजिटल थर्मोमीटर, स्टीमर ताकि तुसी भाफ वगैरह लै सको, हैंड सैनिटाइजर 500 मिलीलीटर, गिलोय टैबलेट 60, विटामिन लिम सी टैबलेट्स 30, विटामिन D3 4, विटामिन जिंकोनिया 30, टॉपसिड 14, इम्यूनिटी प्लस लिक्विड 200 मिलीलीटर, डोलो 650 15, मल्टी विटामिन सुपरडिन टैबलेट्स 30, कॉफ सिरप 1, बेटाडीन गागल्स 1, सिट्रजीन टैबलेट्स 10 और फेस मास्क 50। ये 16 चीज़ों का एक पैकेट बना के जिन्हों भी कोविड है, चाहे घर च ने चाहे हॉस्पिटल च ने, सारे दिता जाएगा। वो सब कुछ ऑर्डर हो गया, किट्स बनन लग गए और बड़ी जल्दी ही असी देन जावांगे ताकि थोड़ा और ਉਹਦੇ ਨਾਲ थोड़े ये भी इंस्ट्रक्शनस आउणगियां कि कैसे डॉक्टर दसते ने कि थोनों करो और कैसे थोनों दवाइयां लेनियां चाहिए ने। नाले थोड़े जेडे हैल्थ विजिटर्स ने, डॉक्टर्स होन, वो सारे जाके जो थोनों जब तुसी घर छोगे ना 3 बार छोटे हैल्थ चैक करने उन्होंने पूछ लेना अगर होर दवाई के बारे कि मैं दवाई कदों लवां, पर लिख के असी भेज देना जरूर। एक मैनू शुभम जायसवाल जी का आया मैसेज, उन्होंने एक कहा कि ऑक्सीमीटर जोड़े हैं यदा रेट कोई होना चाहिए। पटियाले 550 रुपए है, मोगे 900 है। हेल्थ डिपार्टमेंट शुड प्रोवाइड द क्वारंटीन मेडिसिन जेडे पेशेंट्स नूं ये हुई है बीमारी उन्होंने ये करना चाहिए। बेटा पहली गल तो यह है, हुण ये तो पुरानी गल हो गई, मेरा ख्याल पिछले हफ्ते का थोड़ा सी, हुण तो असीं तुहानूं फ्री दे रहे हैं। वो हर किट दे विच थोड़ा ऑक्सीमीटर होएगा। सो थोनों ये गल रेट की गल करने की कोई लोड़ नहीं, क्योंकि थोनों तो मुफ्त ही मिल रहा है। सो तुसीं जिन्हां ने होर खरीदना है, कुछ हो सकते हैं कि जिन्होंने कोई बीमारी नहीं वो ये ऑक्सीमीटर लेना चाहते हैं, वो साडा सरकार का रेट जो है वो 514 रुपए 500 रुपए के गेट च, और वो तुसीं साडी हेल्थ डिपार्टमेंट तुहानूं दस देगी कि हर जिले दे विच 3.3 आउटलैट दस देंगे कि तुसीं उत्थे जाके पंजाब गवर्नमेंट के रेट ते तुसीं ये ऑक्सीमीटर ले सको। ये डॉक्टर सुरेंद्र सिंगला जी पूछ रहे हैं संगरूर तो कि ये जब असी बोलते हैं फंक्शनों पर लोग बोलते हैं कि असी मास्क उतार सकते हैं और जो बोलन वाला भी वो उतार सकता है। एक मैं थोनों आस करदा कि यह जी चीज़ कोई फंक्शन ही ना हो। मैं जो रखा हुआ है कि सिर्फ संस्कारां ते या ब्याह ते तुसी बंदे जा सकन, बाकी तुसी ये बड़े फंक्शन ना ही होण, इन्हां दे विच ये बीमारी फैलदी है। मैं आस करदा कि तुसी आ सवाल ही ना करो, तुसी जाओ ही ना बस, और जब नहीं जाओगे तुसी फिर तुहानूं ये सवाल करने की लोड़ ही नहीं। अगर किसी का ब्याह होए शौक नाल जाओ, जो असी लिमिट उत्थे कीती हुई है। संस्कार तो जाना ही पैंदा, साडा कोई साथी कोई चला जाए उत्थे जाना पैंदा, लेकिन जिथे ताईं पब्लिक मीटिंगां ने जिथे लोग बहुत इकट्ठ करते हैं और कोई बुलारा बोलता होंदा है, उत्थों फैल सकती है सारी गल। तो तुसीं ये मेरी तुहानूं राय है कि तुसीं जाओ ही ना उस वास्ते। चरणजीत सिंह हुशियारपुर तो ये फसल की बीमा बारे पूछ रहे हैं कि ये पंजाब दे विच क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया। इसलिए नहीं इंप्लीमेंट की क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान ने सानू एक बीमा स्कीम भेजी सी, असीं उहदे नाल सहमति से। उहदे च एक मैं तुहानूं दस्सां की है, हम थोड़ा ये फसल है, ये फसल दे विच अगर थोड़ी 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ 6 एकड़ 7 एकड़ 8 एकड़ 9 एकड़ 10 एकड़ 11 एकड़ 12 एकड़ 13 एकड़ 14 एकड़ 15 एकड़ 16 एकड़ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 1
थोड़ी
अद्धी फसल उड़ जे और अद्धी फसल ठीक है। कदे कदे वो आउंदी है ना गड़ियां दी उत्थे मार दे विच कदे कदे हो जाता है। कदे पिंड ने मेरे उधरले पासे लहरे च जिथे हर साल ही हुंदा उत्थे डुब जाते हैं बेचारे बरसातां दे विच और सर्दियां दे विच आही काम हुंदा है कि पिंड दे एक पासे उड़ जाता है सारा, दूजा पासा रह जाता है। लेकिन वो बीमा च नहीं कवर। बीमा कहते हैं कि सारे पिंड दी फसल बिल्कुल तबाह होए तां असीं कवर करांगे। असीं क्या है सानू सहमत नहीं, मैं उहदे नाल सहमत नहीं। सहमत होऊंगा अगर तुसीं एक बंदे दा खेत खत्म होए ਉਹਨੂੰ भी तुसीं पैसे दिओ तां मैं सहमत होऊंगा। लेकिन ये हाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं मनी। असीं इहदे वास्ते अपनी तौर पर 12,000 रुपए एकड़ असीं दे रहे हैं और गवर्नमेंट दे रही है 5,400 रुपए। सो साडा दुगने तो ज़्यादा है जो असीं अपने तौर पर दे रहे हैं जिथे जिथे नुकसान हो रहे हैं। मैं आस करदा है कि गवर्नमेंट भी हुण समझ ले कि हुण कीमतां वध रहियां ने, होर चीज़ां हो रहा और ये गल नहीं होनी चाहिए। और खास करके कि सिर्फ अद्धा पूरा खेत खत्म होए, पूरा पिंड खत्म होए, ये नहीं कम हो सकता क्योंकि कदे कदे हुंदा ही नहीं, बहुत घट जगह च हुंदा है। तुसीं ये पुछया मैनू विवेक महाजन जी ने कि मीडिया के आपां ने लोगों की वो रखण वास्ते प्राइवेसी कि असी इन लोगों के नाम नहीं रखते कि रख लाते से ना चेपी जी दरवाजिया के उपर, वो हटा दी ताकि प्राइवेसी रहे और ये कोई सोशल स्टिग्मा ना कोई बन जाए कि लोग समझण लग जाने तो दूर ही रहो। तो इस करके असी वो हटा दी। और तुसी कह रहे हो कि फिर मीडिया नहीं हटती, मीडिया कवर कर दिया। हुण मीडिया ना मेरे कंट्रोल च है ना थोड़े कंट्रोल च है। वो तो जो लिखणगे वो लिखणगे ही और उन्होंने तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ इन्हों अपील कर सकता है कि तुसी भी मीडिया वालों तुसी भी जी प्राइवेसी है लोगों की वो तुसी दाखला ना दिओ। अगर किसी को बीमारी है, बीमारी हो सकती है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। सिर्फ यही नहीं कि कोविड, किसी को चिकन पॉक्स हो सकता है, किसी को मम्प्स हो सकता है, किसी को डिप्थीरिया हो सकता है, किसी को वूपिंग कॉफ हो जाता है। ये सारिया बीमारियां ने। इन्हों के वास्ते आपां नूं ये तो नहीं लोड़ा पैंदा कि उत्थे चेपी लाई है कि इनू मीजल्स ने या इनू मम्प्स ने या कुछ इनू हो रहा है। ये भी एक बीमारी है। तो क्यों तुसीं आपां ये कर रहे हैं? ये गलत शुरू तो असीं करता सीगा क्योंकि ये एक पूरे हिंदुस्तान च रिवाज बन गया सी, लेकिन असीं पंजाब तो हटा दिता। और तुसीं भी, मैं तुहानूं बेनती करदा तुसीं भी लोगों के नाम ना दिओ इस च। ये हुण जिथे आपां राशन दिंदे आ ना तो उत्थे एक ई पॉस मशीन हुंदी है जिथे तुहानूं अंगूठा लाउणा पैंदा है, जिहदे वो लैके फिर तुसीं अपना राशन ले सकते हो। और ये कोविड सिनारियो दे विच ये पहला हट गई सी, हुण फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हुक्म है। ये साडा नहीं हुक्म है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हुक्म है। लेकिन ये विच एक कारण है एक कि उहदे नाल कोई इत्थे गड़बड़ नहीं हुंदी, कोई इत्थे राशन किसी होर दे नाम ते लैके किसी बेचदे अगे ये नहीं हो सकता। ये सिर्फ उन्होंने मिलता है जिहड़े अंगूठा दे उहदे फिंगरप्रिंट्स उहदे च हुंदे ने। और उहदे वास्ते जिहड़ा इंस्पैक्टर या जो भी होगा उत्थे बैठा वो थोड़े पहला थोड़ा डिसइनफैक्शन करूगा थोड़े हत्थों नूं, फिर वो कराऊगा मशीन ते थोड़ा फिंगरप्रिंट और उस तो बाद मशीन नूं भी डिसइनफैक्ट करूगा ताकि ये दूजे बंदे नूं ना लग सके। तो ये काम ये हुण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, ये आपां कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये थोड़ी सेहत वास्ते और थोड़े वास्ते ये बेहतर रहेगा। एक मैनू इत्थे पुछया सवाल खडूर साहब तो हमूर जी ने कि आंध्र प्रदेश हुण दे रही है 5,000 रुपए कि जिहड़ा अपना प्लाज्मा डोनेट कर दे। भाई हनूर जी, आपां रहने पंजाब च, एक खुले दिल वाला एक सूबा है और ये जिहड़ा सूबा बड़े दिल नाल दूजियां दी मदद करता है। हुण आपां अपने खून देण वास्ते किसी की जान बचाउण वास्ते उन्हां तो पैसे लवांगे क्या? ये तो तुसीं कढो, ये पंजाब की रिवायत नहीं, ये साडा रस्म नहीं है। इत्थे तां अगर कोई आए मेरे कोल कि जी मैनू थोड़े खून की लोड़ है, थोनू कोविड होके हटिया है, मैं बड़ी शौक ना देवां, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जिन्ना भी मैनू डॉक्टर कहन दे कि तू दे सकते मैं दे देवां। ये काम छड्डो, ये पंजाबियों का काम नहीं, असीं नहीं ये काम करते। और तीसरा मैनू एक तुसीं पुछया होया है कि 13 तरीक नूं परसों नूं ये नीट का एग्जाम है और ये कर्फ्यू लग्या। नहीं, मैं बिल्कुल कर्फ्यू नहीं लगा, उस दिन चक देंगे असीं कर्फ्यू, कोई नहीं होएगा।
शौक नाल तुसीं जाओ। दुकानां बंद रहणगियां, ये नहीं असीं खोलांगे, लेकिन ट्रांसपोर्ट जिथे मर्जी तुसीं जाओ और अपना एग्जाम करो और वाहिगुरू करे तुसीं सारे पास हो। ये असीं इमीडिएटली इहनूं असीं दस दिंदा कि 13 तरीक नूं देयर विल बी नो करफ्यू अपने ट्रांसपोर्ट वास्ते। एक दीप कमोर जी फाजिलका तो कहते ने कि फाजिलका फिरोजपुर बठिंडे बड़ियां फसलां बारिश नाल खराब हो गई ने। ये वास्ते ही साडे प्रधान जी सुनील जाखड़ जी, मिनिस्टर साहब, MLA साहबान सारे घूम के आए ने और रिपोर्ट सानू भेज दी है। असी इनू स्पैशल गिरदावरी ऑर्डर कर दी और थोनू पैसे असी देवांगे इसते जिहड़ा तुहाडा नुकसान होया। एक अल्लाह दिता जी ने तलवंडी साबो तो कहा कि साडे पानी का तलवंडी साबो दे विच बड़ा पीण दे पानी दी क्वालिटी बड़ी खराब है। असी लगता है कि जैसे असी कोई नाले का पानी, गंदे नाले का पानी पी रहे हैं। मैनू अफसोस है कि ये गल हो रही है। मैं चीफ इंजीनियर भेज रहा उत्थे और तुहानू सारे मिलणगे। ये दस के मैनू रिपोर्ट मैं बड़ी जल्दी उन्होंने तो मंग लेनी है ताकि असीं इहदा कोई हल कढीए। मैनू ये पहला मैं भी रहा उत्थे दा MLA बड़े साल पहला, उदों तक कदे हुंदी नहीं सी, पता कोई नवीं गल शुरू हुई है और मैं इहदा हल कढांगे असीं कुछ। फिर मैनू तारा जी मुक्तसर तो कहते हैं कि मेरी बेटी जसलीन कौर संत बाबा गुरमुख पब्लिक स्कूल मुक्तसर पढ़ते से 215 तो। उस तो बाद फिर जिम भी बंद हो गया, मेरी आमदन घट गई तो मेरे बच्ची नू स्कूल तो ऑनलाइन एजुकेशन तो हटा दिता गया है। तो बेचारी बड़ी औखी है इस वेले। एक गल देख लो, मैं सारे स्कूलों को कहना चाहुंदा कि यह जिहा काम अगर किसी ने किया मैं उसनूं बिल्कुल बख्शूंगा नहीं। ये काम बिल्कुल एक गलत गल्लां ने। इस औखी घड़ी सानूं सारिआं नूं एक बराबर सारिआं नूं देखना चाहिए और अपने अगर थोड़ी बहुत ही आपां नूं कोई तकलीफ हो रही है तो तकलीफ भी सह लो, लेकिन बच्चों नूं स्कूल तो कढ़ना ये कोई चंगी गल है। और ये जदों मैं देखिया सी ये बयान मैं डिप्टी कमिश्नर साहब नूं कह दिता है और वो मैनूं अज रिपोर्ट आ गई कि ये बच्ची थोड़ी अज तो क्लास अटेंड करने वास्ते उस स्कूल ने इजाजत दे दी है। लेकिन ये तो एक केस होया, लेकिन जिथे भी केस होए ने पूरे पंजाब मैं स्कूलों को कहना चाहुंदा कि आ काम नहीं करना। मैं औखा होऊंगा फिर थोड़े ते एंड आई विल नॉट अलाउ कि कोई साडा बच्चा पंजाब का कोई स्कूल तो कढ़े जाए। एक पुछते ने जसविंदर नंबरदार जी मुक्तसर तो, वो कहते हैं कि साढ़े 20 पिंड ने मुक्तसर दे जिहड़े हर साल पानी दे मार दे विच आ जांदे ने और इहदा साडी बड़ा नुकसान हो जाता है। कणक ते भी ते होर चीज़ां नैचुरली झोने ते भी अगर ज़्यादा कुछ होए या नरमे ते तो होना ही सी। ये यहो जे पिंड ने, मैं तुहानूं नाम भी दे दिंदा, मैं पता कर लिया इहदे बारे। ये यहो जे ने एक पक्की तिब्बी, रत्ता खेड़ा, मिड्डा, पन्नीआड़ा, लखमीरियाना, फकरसर, थैर, हुसनार, चन्नू, सिखवाड़ा, पेटीवाड़ा, रोड़ावाड़ा, भैका खेड़ा, बुरज सिद्धवा, कुतियावाड़ी, तरनाड़ा, मखनी खेड़ा, जमुआना, डबवाड़ी, मलकोकी, फुलू खेड़ा, तपा खेड़ा ते दियों खेड़ा। ये पिंड ने थोड़े और इन्हों होंदा की है कि जदों ज़्यादा बारिश आ जाती है, ये नीवा पॉकेट है, एक नीवा इलाका है और उत्थे सारे एरियाज तो पानी आके इकट्ठा उत्थे हो जाता है। ये वास्ते असी सब सॉयल सानू कोई एक ड्रेन बनानी पएगी, सानू एक ये चो पानी कढ़न वास्ते लिफ्ट स्कीम करिए, कोई कराइए। ये हुण असी परमानेंट मेजर जी है पहला तो असी रीलाइनिंग कर रहे हैं जोड़े अपने दोनों कनाल ने राजस्थान फीडर, सरहद फीडर, ताकि पानी को तो कढ़ सकें। दूसरा इस तो 17 किलोमीटर लंबा एक सरहद फीडर की लोड़ है जो काम शुरू हो गया। वो भी हुण 2 सालों के असी पूरा कर देंगे। लेकिन ਇਹਦਾ कोई हल कढ़ रहे हैं, कोई नहर छोटी बनावांगे जितों इसनूं ड्रेन आउट कर सकीए इसनूं पानी नूं। ये वास्ते स्कीम भी बन गई और असी शुरुआत भी कर दी।
एक तुसी मैनू योगेश जी मोंगा अबोहर तो कहते ने कि साडा अबोहर ये पूरे हिंदुस्तान च सब तो तीसरा मैनू कहना भी नहीं चंगा चंगा लगता ये शहर अच्छा शहर नहीं दसते अच्छा मतलब कि वो गंद खाना वगैरह बहुत है ये मैनू अफसोस है कि पंजाब का कोई भी शहर इस हालात इन्होंने जेड़े जेड़े एनालिस ये करते हैं ये रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाते हैं उन्होंने सानू पाया ये वास्ते मैं तेन इन्ना कर सकता है कि हुण हालात ठीक करने वास्ते असी हुण 10 नवे कम्यूनिटी टॉयलेट ब्लॉक्स बना रहे हैं इस वेले एक सैनीटेशन के क्लैनलीनेस सैनीटेशन और सफाई दे चखो अबोहर ये स्टेट गवर्नमेंट ने फंड्स एलोकेट कर दिते और ये टेंडर हुण इशू हो गए हैं ताकि थोड़ा समझे चोखो अबोहर ये मैं नहीं समझता सी ये मेरा ख्याल उधर की बोली है अबोहर साइड की चोखो अबोहर वह मतलब अच्छा अबोहर बनाओ और वो वास्ते फंड्स एलोकेट हो गए हैं तो टेंडर्स भी असी उन्होंने इनविटेशन मंगी है टेंडर्स की फिर 7 न्यू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स मटीरियल रिकवरी फैसिलिटीज़ वगैरह कंस्ट्रक्शन अबोहर हो रही है 70 रिक्शा 25 ऑटो रिक्शा तो स्मॉल टिपर्स छोटे टिपर और हाउस टू हाउस कलैक्शन ऑफ गंद ये सारे का प्रबंध किया जा रहा है कंपोस्ट पिट्स ये कंपोस्ट गंद खाना मेरा मतलब उन्होंने टोए पट्टे जा रहे हैं जिथे कन्वर्जन एक अपने गारबेज जी होंगी अपनी गंद खाना होंगे वह कन्वर्जन इंटू कंपोस्ट जी फिर तुम अपनी खेतों के इस्तेमाल कर सकते हो ये बहुत शहरों हो रही है पटियाले भी मैं शुरू किया हुआ है ओवरफ्लो ऑफ सूएज ये गंद खाने गंदे पानी का ओवरफ्लो करना ये किसी को दिता हुआ किसी होर कंपनी बड़ी कंपनी ने उन्होंने ठीक नहीं किया तो उन्होंने तो असी वापस कर लिता है और हुण डिपार्टमेंट इसी अपने आप ही कॉरपोरेशन हुण अपने आप इसनूं बनाएगी फिर असी 4 ग्रैब बकेट मशीनस ये प्रक्योर कर लित्तियां ने बोर वास्ते और एक जेटिंग मशीन पानी का सफाई करने वास्ते सब कुछ सुपर सक्शन का भी सारा ऑर्डर हो गया तो वाहिगुरू करे कि अगली बार जदों रिपोर्ट बनाउणगे जिहड़ा भी बनाउंदा है अपने बोहर नूं उपरले दर्जे दे विच पा के छड्डण ये नैशनल हैल्थ वर्कर्स का एक मंग हुई है कि असी जी साढ़े 10 साल तो साड़ी तनख्वाह नहीं बधी ਇਹਦਾ कुछ करो हुण तुसीं हो यू आर ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ हो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हो और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नूं रेगूलर करने वास्ते और तनख्वाह थोड़ी ठीक करने वास्ते असी कैबिनेट एक सब कमेटी बनाई है वो सब कमेटी रिपोर्ट देगी बहुत जल्दी हो और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ कवर हो जाओगे तो मैं आस करदा कि ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ दूर हो जाए ਤੁਸੀਂ फिर मैनू पूछे तो डॉक्टर लवदीप गर्ग कि थोड़ा बड़ा पुराना रिश्ता है मेरे पिंड नाल तो घग्गा पिंड है अपना उधर पातड़ा के कोल डिस्ट्रिक्ट पटियाला दे विच ते तुसीं पुछया कि इत्थे कोई पॉलीटैक्निक कॉलेज दा कुछ थोनू बनाउणा चाहीदा है तो पहला मैं थोनू दसना चाहुंदा कि मैं थोनू ऑलरेडी घग्गे दे विच एक ITI बनाने वास्ते असी मंजूरी दे दी है पंजाब दे विच 19 ITIs बन रही ने और एक थोड़ा घग्गे दे विच है घग्गे दे हुण प्रॉब्लम ये आ रही है कि तुसी जमीन जिहड़ी सानू देनी सी 5 किले जमीन की लोड़ है 5 किले पहला देता सी लेकिन वो हुण जिहड़ी नवीं कटरा तो लैके दिल्ली तक नवीं हाईवे बन रही है 8 लेन जाने 8 लेन आने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5 ਏਕੜ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਲਿਸ਼ਤਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੰਭਾਲ ਲਿੱਤੀ ਇਹ ਗਲਤ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕ ਸਕੀਏ। ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬੜੀ ਜੋ 2017 ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਨਵੀਂ ਸੜਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੜਕ ਦੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਤੀ ਔਰ ਲੁੱਕ ਪਏਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ 1090 ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ। PSPCL ਐਗਜ਼ਾਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। PSEB, PSTCL, ETT ਮਾਸਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੋਟਿਫ ਜੋ 2018 ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। 50,000 ਇਸ ਸਾਲ, 50,000 ਅਗਲੇ ਸਾਲ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹੁਣ ਅਪਰੂਵਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਸਤੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਸਿਸ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮੈਜਰਸ ਦੇਣ। PRTC ਔਰ ਪਨਬਸ ਜਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 250 ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ PRTC ਨਾਲ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਨਬਸ 'ਤੇ ਹੋ 250, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ DC ਰੇਟ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਜੜਬਾਹੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਦਾਸ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸੇਬਲ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤੋਦਿਆ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਸੁਣ ਕੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ, 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੇਚਣ 'ਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਖਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 5 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ
ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਉਹਨੂੰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪਣੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਤੂ ਗਏ ਕੇਸ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਸਰਨ ਜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ 8 ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਫੋਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੀ ਹੋਈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਨਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ਡ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 10,700 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਹਿੰਦ।